जब आप अपनी कार को ब्रेक लगाते हैं, टैप ब्रेक डिस्क का तापमान 500 से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। एक ऐसी स्थिति जहां धातु पाइलेन के किनारे पर होती है। फिर भी सब कुछ नियंत्रित लगता है। आप सोचती है ये सिस्टम ऐसे कैसे संभलता है और क्यों ये कभी फेल नहीं होता। डिस्क ब्रेक का कॉन्सेप्ट 1902 में पतित हुआ था, जब इंजीनियर्स ने ड्रम ब्रेक्स की सीमाएं समझी। परंतु 1953 में जैगुआर सी टाइप ने रेसिंग ट्रैक पर डिस्क ब्रेक का प्रत्यक्ष प्रयोग किया, जिसने ऑटोमोटिव दुनिया में क्रांति कर दी। इस डिजाइन ने स्पीड और सेफ्टी का नए युग शुरू किया। डिस्क ब्रेक का काम फ्रिक्शन पर आधारित है, जहां ब्रेक पैड्स मेटालिक डिस्क को पकड़ते हैं। प्रेशर लगाने से किनेटिक ऊर्जा थर्मल ऊर्जा में बदल जाती है और तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हर ब्रेकिंग के दौरान धातु और कार्बन के मॉलिक्यूल्स एक माइक्रोवोर करते हैं। आप सोच सकते हैं, अगर इतना गर्म हो रहा है तो डिस्क पिघल क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है मटेरियल साइंस, जहां ग्रे कास्ट आयरन या कार्बन सिरेमिक कंपाउंड डिस्क के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कंपाउंड्स थर्मल एक्सपांशन को रोककर बैलेंस बनाए रखते हैं। कार की हर ब्रेक लाइन में हाइड्रोलिक फ्लूइड छुपा होता है, जो 100 बार तक प्रेशर सहलातीय है। जब पेडल दबाया जाता है तो फ्लूइड प्रेशर पिस्टन तक पहुंचता है और पैड को डिस्क से जोड़ देता है। ये सारा सिस्टम केवल मिली सेकंड्स में काम करता है। एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एब्स 1978 में BMW ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के सेंसर्स प्रत्येक व्हील के रोटेशन को 15 रीडिंग्स पर सेकंड डिटेक्ट करते हैं और व्हील लॉक होने से बचता है। इसने ब्रेकिंग को एक इंटेलिजेंट क्रिया बना दिया। डिस्क ब्रेक के डिजाइन में वेंटिलेशन ग्रूव्स होती है, जो हवा को सर्कुलेट करते हैं। ये कूलिंग सिस्टम तापमान को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में मदद करता है। अगर ये ग्रूव्स ना हो तो ब्रेक फेड तुरंत पैदा हो जाता। ब्रेक पैड के मटेरियल में नायलॉन रीइंफोर्स्ड रेजिन्स, ग्राफाइट और स्टील फाइबर्स मिलाए जाते हैं। इनका फ्यूजन ब्रेकिंग के दौरान फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.35 से 0.45 तक मेंटेन करता है। ये एग्जैक्ट रेशियो ब्रेकिंग स्मूथनेस का राज है। कार्बन सेरामिक डिस्क्स सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जिनका उपयोग फॉर्मूला 1 कार्स करती है। इनका तापमान लिमिट 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और वेट ट्रेडिशनल डिस्क से 60 कम होता है। ये एनर्जी डिसिपेशन में कमाल करते हैं। माउंटेन डेसेंट पर ब्रेकिंग 30 सेकंड्स से ज्यादा तक होती है, जिसमें रोटर रेड हॉट दिखता है। एयर फ्लो और एलॉयज की हर लेयर थर्मल स्ट्रेस को संभलती है। आपका सेफ्टी इन रोटेटिंग हॉट प्लेट्स पर डिपेंड करता है, जो हर सेकंड एनर्जी को साइलेंस में नष्ट करती है। ब्रेक कैलिपर मैकेनिकली सिंपल दिखता है, पर अंदर हाइड्रोलिक पिस्टन्स की माइक्रो इंजीनियरिंग होती है। इसके सील्स 250 डिग्री सेल्सियस तक मोड़ रहते हैं, बिना प्रेशर लीक किए। ये कंपोनेंट ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा टेस्टेड हिस्सा होता है। ब्रेक फेड टैब होता है जब पैड और डिस्क दोनों का तापमान 700 डिग्री से ऊपर जाता है। ये थर्मल बाउंड्री ल्यूब्रिकेशन को डिस्ट्रॉय करता है और फ्रिक्शन घटा देता है। इसे हाई इंजीनियर्स सेरामिक और मेटालिक हाइब्रिड पैड्स का प्रयोग करते हैं। आपको ये जानना होगा कि वेट कंडीशंस ब्रेकिंग एफिशिएंसी को 20 तक कम कर देती है। इसलिए डिस्क सरफेस पर क्रॉस ड्रिल्ड होल्स बनाए जाते हैं, जिसे पानी तुरंत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकले। ये डिजाइन हर वेदर में कंट्रोल को संरक्षित करता है। एविएशन इंडस्ट्री ने भी डिस्क ब्रेक्स अपने, जहां एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान 250 km/h से स्पीड कम होती है। हर लैंडिंग पे रोटर 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, पर हाई टेम्प टाइटेनियम प्लेट्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये इंजीनियरिंग की बाउंड्री को आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ डिस्क ब्रेक्स सपोर्ट रोल नभत है। जब बैटरी रिचार्ज होती है, डिस्क सिस्टम फ्रिक्शन बेस्ड ब्रेकिंग को सप्लीमेंट करता है।
इस कॉम्बो ने ब्रेकिंग लॉस को 25 तक कम कर दिया है। मरीन इंडस्ट्री के प्रोपेलर ब्रेक्स भी डिस्क टाइप के होते हैं, जहां सॉल्ट कोरोजन का डेंजर होता है। स्टेनलेस स्टील और स्पेशल कोटिंग्स सिस्टम को रखती है। इस एनवायरनमेंट ने कोरोजन रेजिस्टेंट मेटलर्जी का नए युग शुरू किया। रेलवे लोकोमोटिव्स के हाई स्पीड ब्रेक डिस्क्स 1 मीटर डायामीटर के होती है और इनर्शिया कंट्रोल के लिए मल्टीपैड सिस्टम्स उपयोग में आते हैं। हर ब्रेकिंग 2000 kg तक एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ये लोहे का चक्र आपकी सुरक्षा का गार्डियन है। ब्रेक टेस्टिंग लैबोरेटरीज में डायनामिक डायनामोमीटर मशीन्स होती है जो 250 km/h तक व्हील स्पिन सिमुलेट करती है। इससे थर्मल फटीग और पैड वेयर पैटर्न का पता लगता है। ये डेटा मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है। डिस्क मशीनिंग एक माइक्रोन लेवल प्रोसेस है, जहां सरफेस रफनेस 1.5 माइक्रोमीटर तक रखी जाती है। अगर अनइवननेस हो तो वाइब्रेशन और नॉइज तुरंत पैदा होता है। इसलिए हर डिस्क रोटेशन टॉलरेंस के अंदर स्ट्रिक्टली मेंटेन की जाती है। आखिर में आपका ब्रेकिंग सिस्टम मैकेनिकल एनर्जी को कंट्रोल के रंग में तब्दील करता है। हर स्टील फाइबर, हर पिस्टन और हर ग्रूव मिलकर एक प्रेसाइज ऑर्केस्ट्रा चलता है। जब आप पेडल दबाते हैं, तब फिजिक्स और मेटलर्जी दोनों साथ नचत है।